नमस्कार दोस्तों, मैं मनतोष और आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ई लर्निंग। आज इसी चैनल के माध्यम से मैं एक रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल देखने वाला हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं, और आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है वो भी ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे से आपको बताने का। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं कि कोडिंग आखिर है क्या। कोडिंग और डिकोडिंग जो हम चैप्टर का नाम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट आपको जैसे ही नाम समझ में आ रहा है कोडिंग, मतलब ये कुछ ना कुछ कोड होगा, और कोड को जो डिकोड करने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। तो आप जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन देख रहे हैं, किसी भी अर्थफुल मीन्स अगर किसी शब्द का अर्थ निकल रहा है और उसका अगर हम अर्थहीन शब्द बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोडिंग। मतलब किसी भी शब्द का प्रॉपरली शब्द वो बना हुआ है, और अगर उसको हम कुछ कोड भाषा में, कूट भाषा में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोडिंग। और कोई कोड है और उसको हम फिर पूर्णतः शब्द बनाते हैं जिसका कुछ मतलब निकलता हो, कुछ मीनिंग निकलता हो, तो उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब कोडिंग वो शब्द है जिसका कि कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और हम उससे डिकोड करते हैं, अर्थहीन शब्द बनाते हैं, तो उसको हम कोडिंग बोलते हैं। और जो अर्थहीन शब्द पहले से है और उसको हम कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे हम डिकोडिंग बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हम किसी अर्थ को, अगर हम अर्थ को एफ सी यू एक्स एम लिखते हैं तो मून को क्या लिख सकते हैं। अगर हम अर्थ को एफ सी यू एक्स एम लिखते हैं तो मून को क्या लिखेंगे। तो हम आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अल्फाबेट सीरीज आपको याद होना चाहिए। ए से लेके जेड तक के जो नंबर है अल्फाबेट की, उसको आपको याद कर लेना है पहले कि ए पे क्या पोर्शन होगा, बी पे क्या है, सी का नंबर क्या है, डी का नंबर क्या है, और उसका अपोजिट वर्ड। ये जब याद रहेगा तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फाबेट चैप्टर जो है रीजनिंग का, वो समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर आपको अल्फाबेट रिमेम्बर है, याद है, तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ को अगर हम लिख रहे हैं F C U X M, तो सबसे फर्स्ट हम ये शब्द का रिलेशन जानेंगे, ये कैसे बना, अर्थ का ये कोड कैसे बना। अगर ये हम पहले पता कर लेते हैं तभी हम जाके मून का जो होगा वो हम कोड बना पाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं इसमें देख सकते हैं, कहीं ना कुछ लॉजिक होगा जो कि अल्फाबेट से रिलेट करेगा। अगर ये रिलेट कर पा रहे हैं आप, तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ई के बाद ये एफ में बढ़ा है, मतलब एक नंबर बढ़ा है। ए के बाद ये सी हुआ है, इसका मतलब ये दो बढ़ा है। और उसी तरीके से अगर आप देखें, आर से यू हुआ है, आर के बाद एस टी फिर यू, मतलब ये तीन नंबर बढ़ा है। और फिर अगर हम देखें तो सॉरी, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं टी है मतलब 20 है, और ये फिर एक्स हुआ है, तो ये चार के नंबर पे बढ़ा है। फिर ये एच है, और एच से एम हुआ है, मतलब HIJKLM, पांच नंबर बढ़ा है। तो हमने इसका रिलेशन पता कर लिया। ये देख सकते हैं कि ई के बाद एक नंबर बढ़ा तो एफ हुआ, ए के बाद दो नंबर बढ़ा तो सी हुआ, आर के बाद तीन नंबर बढ़ा तो यू हुआ, टी के बाद चार नंबर बढ़ा तो एक्स हुआ, उसी तरीके से एच के बाद पांच नंबर बढ़ा तो एम हुआ। तो सेम इसी सीरीज पे हमारा दूसरा जो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि मून, तो मून का भी सेम सीरीज होगा कि अगर हम एम से एक सीरीज बढ़ते हैं तो बनता है एन, उसी तरीके से ओ से दो नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो रिलेशन है यही बता रहा है कि ई के बाद एफ हुआ, मतलब एक नंबर बढ़ा, फिर दो बढ़ा है, फिर तीन बढ़ा है। ये हमारा प्रश्न है।
प्रश्न ऐसा बता दिया कि इसी भाषा में फिर बताइए कि मून को क्या लिख सकते हैं। तो ये हमको पता चल गया है कि ये 1 और 2 3 4 के सीरीज में बढ़ रहा है। तो ओ के बाद आप देख पाएंगे, ओ के बाद 2 सीरीज बढ़ना है तो क्या बनेगा। ओ के बाद अगर हम 2 सीरीज बढ़ते हैं तो बनता है क्यू। फिर ओ के बाद अगर हम 3 सीरीज बढ़ते हैं तो बनेगा आर। फिर एन के बाद अगर हम 4 बढ़ते हैं आर के तो फिर बनेगा आर। तो इस तरीके से हमारा मून का जो कोड बना वो बना एन क्यू आर आर। जिस तरीके से अर्थ का कोड एफ सी यू एक्स एम बना, उसी तरीके से मून का जो कोड बना वो एन क्यू आर एक्स बना। तो आशा करते हैं ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज में बढ़ सकता है। आपको अगर अल्फाबेट का सीरियल नंबर पता होगा तो आप कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कर पाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है कि अगर कोई दिल्ली को EDMGL जे लिख रहा है, मतलब दूसरा नंबर का हमारा कोड है दिल्ली दिल्ली, और इसको लिखा जा रहा है EDMGJ। तो बताइए कि नेपाल को क्या लिखा जाए। तो नेपाल को क्या लिखा जाए। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका रिलेशन हमको पता करना है कि इसका रिलेशन क्या है, आखिर ये कैसे बना है। दिल्ली का जो EDMJ बन गया है, अगर ये हम पहले पता कर लेंगे तो ये आगे का कितना भी हार्ड रहेगा तो हम आसानी से बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे रिलेशन देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये नजदीक का है, तो आप आसानी से इसका रिलेशन ढूंढ पाएंगे कि ये डी के बाद ई हो गया है, ई के बाद डी हुआ है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इसका रिलेशन देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है इसमें। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करना चाह रहा है। अगर आपको समझ में आ गया कि डी के बाद क्या हुआ है, ई एक बढ़ा है, और फिर क्या हुआ है, ई से एक माइनस हुआ है। इसी तरीके से फिर एल के बाद एम हुआ है, एच से फिर एक घटा है तो जी, है ना। उसी तरीके से आई के बाद फिर एक बढ़ा है तो जे, मतलब ये +1 -1 +1 -1 और फिर +1। तो ये रिलेशन बन रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो वही रिलेशन से हमको इसका बताना है कि नेपाल का क्या बनेगा। एन से अगर हम एक बढ़ते हैं तो होता है ओ, अगर एक बढ़ते हैं तो एक पीछे होते हैं। ई से अगर हम एक माइनस करते हैं तो बनता है हमारा डी। अगर हम पी से एक बढ़ते हैं तो हमारा बनता है क्यू। फिर ए से अगर हम माइनस होते हैं एक तो क्या बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि एक से माइनस अगर हम करें तो क्या बनेगा, तो बैक चले जाएंगे, जेड बनेगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एल से एक बढ़ेंगे एम। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा कि वन एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है, और इससे पहले वाला में क्या था कि 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर से बढ़ रहा था। तो ये दो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो आप अच्छे से बना पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। और सबसे फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फाबेट के सीरीज को पढ़ने से पहले आपको जो अल्फाबेट सीरियल नंबर होता है वो आपको याद होना चाहिए, और उसका अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। ये सीरीज अगर आपको अच्छे से याद है तभी आप इस चीज को आसानी से बना पाएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप वाइज कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हर एक टाइप का 2 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आपको फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, आप उसे पूरा करके आएंगे, और या फिर पूरा करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आज का होमवर्क हम लोग देखते हैं कि आज का टास्क क्या रहेगा।
अगर आप कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं SW के रूप में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, जिससे आपको कुछ पता चले और मुझे भी पता चले कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसी पे हम एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देते हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या तो फिर जब मैं दूसरे अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम दूसरे वीडियो में आपको इस चीज को बताएंगे। तो आपको बताना है, क्वेश्चन है अगर सिंबल को NZT MPC लिखा जाता है तो आपको बताना है कि नंबर को क्या लिखा जाएगा। नंबर को क्या लिखा जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। जवाब आपको देना है, और अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं और जो सबसे पहले देते हैं फिर समझ में आएगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो और भी इसी तरीके से और भी क्वेश्चन जानने के लिए और भी टॉपिक पे जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए रीस्टार्ट ई लर्निंग के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।